प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आपका आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर सत्य मुदिता स्नेही, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत। हम महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हमने 2 अंक पूरे पढ़ लिए हैं और तीसरा अंक आज समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इसमें 24 पद्य हैं। अब तक जो तृतीय अंक में हमने पढ़े हैं वह 5-5 का समूह बनाकर 4 वीडियो डाल दिए गए हैं और आज 21 से लेकर 24 तक अर्थात समाप्ति हो जाएगी तृतीय अंक की। तो अब तक हमने क्या पढ़ा तृतीय अंक में कि महाराज दुष्यंत जो हैं वह आश्रम में ऋषि कुमारों के निमंत्रण पर आए हैं और जो राक्षस हैं उनकी यज्ञ से रक्षा करनी है। मतलब राक्षस यज्ञ में उत्पात मचाते हैं, यज्ञ में अपना जो है यज्ञ को भंग करते हैं, तो वह दुष्यंत उसको रोकते हैं। और प्रतिदिन का उनका कार्य है, क्योंकि यज्ञ जो है वो सुबह, दिन में, शाम में 3 प्रकार से यज्ञ संपन्न होता है। तो जिस समय यज्ञ संपन्न हो रहा है उस समय उन्हें निगरानी करनी है, बाकी समय वो फ्री हैं। तो जिस समय वो फ्री हैं उस समय वो सोचते हैं कि मैं अपने मन को कहाँ बहलाऊँ, तो वह घूमते हुए लता मंडप में पहुँचते हैं। वहाँ पर उसे शकुंतला अपनी सखियों के साथ वार्तालाप करती हुई मिलती है और शकुंतला जो है वो काम से पीड़ित होकर ज्वर अवस्था में है, बुखार की अवस्था में है। राजा सब कुछ छुप कर सुन रहा है और जब राजा को ये बात पता चलती है कि शकुंतला की जो ये अवस्था है, काम पीड़ित अवस्था है, यह राजा दुष्यंत की वजह से ही है। वो उनके ऊपर आसक्त है और इतनी ज़्यादा आसक्त है कि अगर राजा दुष्यंत उसे ना मिले तो वह प्राण त्याग कर देगी अपना। जैसे ये बात पता चलती है तो राजा अपने आप को प्रकट करते हैं और शकुंतला को बताते हैं कि जैसी हालत तुम्हारी है वैसी ही हालत मेरी भी है। तुम में तो कामदेव जो है तपाते ही हैं, मुझे तो कामदेव जला रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमने पढ़ा था किस प्रकार से कि तुम स्त्री हो और तनुअंगी हो, तो इसलिए तुम्हें तो सिर्फ तपा ही रहे हैं, वो तुम्हारे ऊपर तो फिर भी दया कर रहे हैं, पर मुझे तो पुरुष होने की वजह से मुझे तो बिल्कुल भी दया नहीं करते मेरे ऊपर, तो मुझे तो बिल्कुल दहती, वहाँ पर शब्द आया है तपती और दहती, तो दहती यानी जलाते ही हैं। तो मेरी तो और बुरी स्थिति हो रही है और ये जो है तुम्हारी वजह से ही हो रही है, तुम्हारे ऊपर ही मैं आ सकता हूँ। शकुंतला इस वार्तालाप में कहती है कि आप तो अपने अंतःपुर की जो रानियाँ हैं उसकी वजह से व्याकुल होंगे, क्योंकि आप काफ़ी समय से उनसे दूर हैं। तो इस प्रकार से आपका ये प्रेम मेरे ओर ही है, ये जरूरी नहीं है। इस तरह का इसमें भाव आता है। तो राजा दुष्यंत फिर एक बहुत सुंदर श्लोक पढ़ते हुए यहाँ पर कहते हैं कि अगर तुम मेरे इस हृदय को किसी अन्य से युक्त देख रही हो, किसी अन्य में लगा हुआ देख रही हो, तो तुम मुझे जो है अपने इन व्यंग्य बाणों से फिर से मार रही हो, जबकि मैं काम के बाणों से, कामदेव के बाणों से पहले ही बींधा जा चुका हूँ, पहले ही मारा जा चुका हूँ। तो तुम मुझे इस तरह से व्यंग्य बाण मत कसो मेरे पे, मेरी ये स्थिति तुम्हारी वजह से ही हुई है। और राजा उसको समझाते हुए आगे जो है इस तरह से कहते हैं कि गंधर्व विवाह करके हम इस जो रिश्ता है उसको विवाह पर ले जाएंगे, विवाह करेंगे। तो अब गांधर्व विवाह तो होगा तब होगा, पर राजा जो है उसको, क्योंकि शकुंतला वहाँ से जाने के लिए तत्पर होती है, तो शकुंतला को रोकते हैं हाथ पकड़कर। तो शकुंतला उनको कहती है राजा को कि आप जो है विनय की रक्षा कीजिए, आप जो है अविनयी ना बनिए, क्योंकि मैं काम से संतप्त भला ही हूँ, परंतु मेरे पे अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं गुरुजनों की आज्ञा के अधीन हूँ। तो आप जो है थोड़ा अपने को संयमित कीजिए और अपने ऊपर जो है नियंत्रण रखिए। तो यहाँ पर राजा समझाते हुए कहते हैं कि गांधर्व विवाह में कोई आपत्ति नहीं है, तुम्हारे गुरुजन भी कुछ आपत्ति नहीं करेंगे, क्योंकि गांधर्व विवाह से पहले भी बहुत सी राजर्षि कन्याएं यानी क्षत्रियों की कन्याओं का विवाह हुआ है, और तुम भी क्षत्रिय हो क्योंकि विश्वामित्र की पुत्री हो और मैं भी क्षत्रिय हूँ। तो हमारे इस विवाह में भी किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी और हमारे पिताओं के द्वारा यानी बड़े लोगों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा यह स्वागत ही किया जाएगा हमारा ये कदम। तो इस प्रकार से 20वें श्लोक तक हमने पढ़ लिया था, गांधर्व विवाह का इसमें उल्लेख आया है। और अब आगे हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से शकुंतला जो है फिर भी उसको अपनी जो है लज्जाशीलता को प्रदर्शित करते हुए राजा को क्या कहती है। मुंच तावन माम भूयो अपि सखी जनम अनुमानिष्ये, तावन माम मुंच, तो मुझे छोड़िए, मैं भूय अपि फिर भी, सखी जन्म सखियों से, सखी लोगों से, अनुमानिष्य अनुमति लूँगी। यानी कि ठीक है, आपने कहा कि गांधर्व विवाह में कोई गड़बड़ नहीं है, कोई अपराध करने जैसी बात नहीं है, गुरुजन उसको समर्थन ही करेंगे, तो कोई बात नहीं, ठीक है, परंतु फिर भी आप इस समय मुझे छोड़िए, क्योंकि सखियों से मैं अनुमति लूँगी, सखियाँ ही मेरी सब कुछ हैं, उनसे सलाह परामर्श करके ही मैं कार्य करती हूँ, तो आप मुझे जो है अभी छोड़िए। तो इस तरह से वह कहती है। अब राजा क्या कहता है, भवतु मोक्षयामी,
मोक्षयामी। भवतु अच्छा ठीक है, मोक्षयामी छोड़ दूंगा। ये लिट लकार का रूप आया है इसमें, मुच धातु, छोड़ दूंगा। तो पूछे छोड़ दूंगा मतलब कब, तो शकुंतला कहती कदा, कब। तो अब राजा फिर जो जवाब देगा वो जवाब जो है वह श्लोकबद्ध ही है। और अब यहाँ हम इसको 21वें श्लोक से आज पढ़ेंगे। तो राजा के माध्यम से कालिदास ने क्या कहलवाया है, शकुंतला को कहा है राजा के माध्यम से कालिदास ने, अपरीक्षत कोमलस्य यावत् कुसुमस्य इव नवस्य षट्पदेन अधरस्य पिपासिता मया ते सदयम सुंदरी गृह्यते रसो अस्य। तो यहाँ पर जो है श्रृंगार रस का, क्योंकि ये जो नाटक है वो श्रृंगार रस का ही नाटक है, तो यहाँ पर श्रृंगार रस की एक तरह से चेष्टाओं का वर्णन है कि किस प्रकार से राजा क्या कर रहे हैं उसको, कि छोड़ दूंगा, कब छोड़ दूंगा, यावत सॉरी जब, यावत यानी जब, जब कब, अपरीक्षत कोमलस्य कुसुमस्य नवस्य षट्पदेन अधरस्य, अधरस्य, अधर है यहाँ पर मेन बात, अधरस्य यानी अधरों को, अधरों को जब मैं क्या करूँगा, रस, रस ले लूँगा, जो है सदयम गृह्यते, दया से युक्त होकर ग्रहण कर लूँगा। तब सुंदरी, सुंदरी सबसे पहले आ जाएगा, हे सुंदरी, सुंदरी क्योंकि संबोधन दे रहे हैं और शकुंतला सुंदर भी है, तो हे सुंदरी यावत, यावत यानी जब, जब छोड़ूंगा, कब, जबकि तुम्हारे रसों का मैं, तुम्हारे अधरों का मैं रसपान कर लूँगा तब। और इसमें जो उपमा रखी गई है वो कैसे रखी गई है, षट पदेन नवस्य कुसुमस्य इव। षट पद कहते हैं भंवरे को, क्योंकि उसके 6 पैर होते हैं, षट यानी 6 और पद यानी पैर, 6 पैरों वाले जो भंवरा है उसके द्वारा नवस्य कुसुमस्य, नवीन कुसुम के समान रस को ग्रहण करने के समान ही अपरीक्षित कोमलस्य अधरस्य, अपरीक्षित यानी जिनका शत नहीं किया गया है, यानी कि जिनको जो बिल्कुल नवीन है, जिनका किसी और ने रसपान नहीं किया है ऐसे, और कोमलस्य कोमल, अधर से अधरों का, पिपासिता प्यासा, पिपासिता यानी पीने का इच्छुक प्यासा, मया मेरे द्वारा, ते तुम्हारे ये जो हैं अधरस्य यानी अधरों को, अस्य अधरस्य अस्य रसः सदयम गृह्यते, इन होठों का जो रस है वो दया से युक्त होकर ग्रहण कर लिया जाता है तब, तब यानी उसके बाद में छोड़ दूंगा। इस तरह से भाव है, भाव यह है कि ठीक है तुम चली जाना, परंतु मैं जो है एक बार तुम्हारा जो है अधरों का रसपान करना चाहता हूँ, और उसी के समान जिस प्रकार से प्यासा भंवरा नवीन नवीन कुसुम जब देखता है तो उसको रसपान करता है, उसी प्रकार से। तो सांगारिक चेष्टाएं हैं यहाँ पर, तो थोड़ा सा आगे पीछे हैं, ऊपर नीचे हैं शब्द, पर सरली हैं, षष्ठी विभक्ति के जितने भी शब्द लग रहे हैं वो एक साथ आएंगे। तो यहाँ पर षट पदेन नवस्य कुसुमस्य इव परीक्षित कोमलस्य अस्य अधरस्य पिपासिता मया ते, मया ते अधरस्य अस्य रसः सदयम ग्रह्यते, मेरे द्वारा तुम्हारे इन अधरों का रसपान जब बहुत ही दयापूर्वक, मतलब बहुत शालीनता से, बहुत कोमल भाव से, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, बहुत ही दयापूर्वक मैं जब पी लूँगा तो तुम्हें छोड़ दूँगा, ये भाव है यहाँ पर। तो यहाँ अलंकार कौन सा है, अलंकार यहाँ पर है मालभारिणी, तो छंद है, मालभारिणी छंद है। और मालभारिणी छंद का लक्षण क्या होता है, नया है एक तरह से आप के लिए ये छंद, तो इसको आपको देख लेना होगा। इसमें मालभारिणी में क्या होता है, एक लक्षण में पढ़ती हूँ, समझाती हूँ आपको। विषमे ससजा गुरु समय चेत सभरा येन तू मालभारिणी, विषमे यानी विषम पाद में यानी प्रथम और तृतीय पाद में ससजा गुरु, सगण सगण जगण और 2 गुरु, इस प्रकार से कुल 11 वर्ण होते हैं प्रथम और तृतीय पाद में। फिर समय अर्थात सम पाद में यानी दूसरे में और चौथे में क्या होते हैं, 12 अक्षर होते हैं, जो कि सगण, भगण, रगण और यगण, इन 4 गणों के अंदर होते हैं। तो इस प्रकार से मालभारिणी छंद होता है, यानी सम और विषम पादों में अलग अलग अक्षर होते हैं, विषम पाद में 11 और सम पाद में 12 वर्ण होते हैं, इस प्रकार मालभारिणी छंद है ये। और यहाँ पर जो है कुसुमस्य इव, तो यहाँ पर कुसुम के तुल्य, कुसुम के समान, तो यहाँ पर उपमा अलंकार भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हम इसको देख लेते हैं। और इसमें ग्रामर के लिए आप क्या देखोगे, तो ग्रामर के लिए आप देख सकते हो पिपासिता, पिपासता, पिपासता में क्या है, पिपास से सत्र प्रत्यय है, तृतीय विभक्ति एक वचन में, पिपासिता यानी प्यासा। और इसी तरह से जो ये है अपरीक्षत, न परीक्षत इति अपरीक्षत, यानी जो शत नहीं हुए हैं, जो नष्ट नहीं हुए हैं, ऐसे
इसी प्रकार से इसमें जो है वो नाट्य की दृष्टि से भी कुछ होते हैं। स्पृहा नाम का नाट्य अलंकार इसमें है, जो कि जो कुछ अच्छी वस्तुएं होती हैं उनको पाने का इच्छुक होता है नायक। तो इसमें इस प्रकार से शकुंतला राजा को अधरपान से रोकने का अभिनय करती है। नाट्य के नियमों के अनुसार रंगमंच पर अधरपान दिखाना वर्जित है, इसलिए क्योंकि नाटक में ऐसे नियम होते हैं कि अधरपान और युद्ध और रति क्रीड़ाएं इस तरह की नहीं दिखाई जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर राजा को रोकने का प्रयास करती है कौन? शकुंतला। तो अब आगे देखिए, इति मुखम अस्या समुन्नयितुम इच्छति। इस प्रकार अस्या मुखम, इसके मुख को समुन्नयितुम ऊंचा करना चाहता है, उठाना चाहता है। शकुंतला परिहरति नाट्येन, शकुंतला नाट्य अभिनय के द्वारा उसको रोकती है। परिहरति परिहार करती है, यानी कि राजा जो शकुंतला नीचा मुख किया हुआ है तो उसको अधरपान करने के लिए ऊपर मुंह करना पड़ेगा, ऊंचा करना पड़ेगा, तो वह करता है, परंतु शकुंतला जो है रोकती है। नेपथ्य, नेपथ्य से यानी पर्दे के पीछे से क्या आवाज़ आती है? चक्रवाक वधु आमंत्रयस्व सहचरम उपस्थिता रजनी। हे चक्रवाक की वधु यानी चकवी, अपने सहचर को, अपने साथी को, आमंत्रयस्व विदाई ले लो, अपने साथी से विदाई ले लो। उपस्थिता रजनी, रात्रि हो गई है। तो यहाँ पर देखो नेपथ्य के पीछे से किसकी आवाज़ आई? ये एक तरह से संकेत है, इशारा है शकुंतला की दोनों सखियाँ प्रियंवदा और अनसुईया के द्वारा, क्योंकि वह गौतमी के साथ में वहाँ उपस्थित हो रही हैं। गौतमी कौन है? जो शकुंतला के लिए माता के समान है और जो कण्व आश्रम है उसकी सबसे वरिष्ठ महिला सदस्य हैं, तो वह उसकी एक तरह से संरक्षक हैं। जब हमने अंक की शुरुआत में पढ़ा था कि जब उसे पता चला था, जो यहाँ पर तपस्वी था, कि वह शकुंतला बुखार से पीड़ित है, तो उन्होंने कहा था कि अच्छा ठीक है, तुम प्रियंवदा को कहा था कि तुम ठीक है, अच्छी प्रकार से उसकी सेवा करना, क्योंकि वह जो कर्ण की प्राण स्वरूपा है, और मैं भी गौतमी को जो है अभिमंत्रित जल लेकर भेज रहा हूँ। तो वो जो गौतमी है वो हाथ में जल का पात्र लेकर वहीं आ रही है। इस प्रकार से अब वो वहाँ आ रही है, तो वहाँ लता मंडप में तो राजा और रानी, एक तरह से रानी कह सकते हैं अब तो हम शकुंतला को, क्योंकि भावी रानी है वो, तो शकुंतला और दुष्यंत वहाँ पर हैं। तो वह दूर से ही इस तरह से कहती है कि शाम होने वाली है, तो हे चकवी तुम अपने चकवे से यानी कि सहचर से, साथी से विदा ले लो, यानी कि तुम दोनों अलग हो जाओ, क्योंकि रजनी उपस्थिता, रजनी रूपी ये जो गौतमी है ये उपस्थित हो रही हैं। और अच्छी बात नहीं है कि इन्होंने देखा तो फिर, अभी तो शुरुआत ही है प्रेम की, अभी कुछ नहीं बताना चाहते ये अपने गुरुजनों को या अपने किसी भी व्यक्तियों को। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये चकवा चकवी की कहानी भी बहुत फेमस है, क्योंकि यहाँ पर एक आता है कि राम जी जब सीता जी से वियुक्त हुए थे, तो सीता जी के वियोग में वो पंपा सरोवर पर रो रहे थे। उस समय वो जो चकवा पक्षी है वो उन पर हंसा, तो क्रोध में राम जी ने उनको शाप दे दिया कि तुम भी इसी प्रकार से रात्रि होने पर अपनी प्रेमिका से वियुक्त रहोगे और हमेशा रोते रहोगे रात्रि के समय। तो ये जो रजनी है यानी रात्रि है, उस समय चकवा और चकवी पक्षी जो हैं अलग हो जाते हैं और दिन के समय ही मिलते हैं। तो यहाँ पर दिन के समय ही मिलन होता है चकवा चकवी पक्षियों का, और ये बहुत ही क्या मतलब बहुत प्रेमी पक्षी माने जाते हैं, बहुत ही एक दूसरे के प्रति समर्पित पक्षी माने जाते हैं। यहाँ पर इनके दूसरे नाम भी होते हैं, भूरी प्रेमा, द्वंद्वचारी, रात्रि विश्लेषगामी, इस प्रकार से चकवा चकवी के दूसरे नाम भी होते हैं। और ये पक्षी जगत में बहुत ही जो कहते हैं कि आदर्श प्रेमी प्रेमिकाओं के रूप में प्रसिद्ध ये हैं चकवा चकवी। कवि ने अपने ग्रंथों में, जो इतने भी ग्रंथ लिखे हैं कालिदास ने, उसमें बहुत सी जगह चकवा चकवी का उल्लेख किया है। वो तो अभी हमें नहीं जानना है यहाँ पर जब अन्य ग्रंथ आप पढ़ेंगे तो जरूर ध्यान दीजिएगा कि अन्य ग्रंथों में भी चकवा चकवी का उल्लेख आता है। तो अब यहाँ पे शकुंतला समझ गई इशारा अपनी सखियों का, तो संभ्रमम हड़बड़ाहट के साथ, पौरव असंशयम मम शरीर वृत्तांत उपलम्भाय आर्या गौतमी इतः एव आगच्छति यावत विटप अंतरितो भव। निसंदेह, असंशय यानी निसंदेह, मेरे शरीर के वृत्तांत को जानने के लिए आर्या गौतमी इस तरफ ही आ रही हैं, यानी कि माता गौतमी जो है, पूजनीय गौतमी जो है वो इधर ही आ रहे हैं निसंदेह, ये इशारा जो है समझ गई है वो। यावत विटप अंतरितो भवत, तो आप विटप के यानी शाखाओं में छिप जाइए, अंतरित हो जाइए, छुप जाइए। तो इस प्रकार से हड़बड़ाहट के साथ वह राजा को कहती है, तो राजा भी जो है शाखाओं के पीछे जाकर छुप जाता है।
अब राजा तथा उसी प्रकार से इति आत्मानम आवृत्य तिष्ठति, इस प्रकार अपने आप को ढककर खड़ा हो जाता है, छुपाकर खड़ा हो जाता है। ततः प्रविशति पात्रहस्ता गौतमी सख्यौ च, ततः उसके बाद प्रविशति प्रवेश करती है पात्रहस्ता गौतमी, गौतमी जो कि पात्रहस्ता हाथ में पात्र वाली गौतमी, जल का जो पात्र है वह हाथ में है गौतमी के, च और सख्यौ और दोनों सखियाँ, यानी दोनों सखियों के साथ में गौतमी माता वहाँ पर आई है और वो उधर ही जा रही है जहाँ पर शकुंतला और दुष्यंत थे। तो सख्या कह रही है, उसको रास्ता दिखा रही है माता गौतमी को, इतः इतः आर्या गौतमी, इधर से आर्या गौतमी, हे देवी आर्या इधर से इस तरफ से आइए, इस तरफ से आइए, इससे रास्ता दिखाते हुए उधर ले जा रही हैं दोनों सखियाँ। तो जो गौतमी ने क्या कहा, शकुंतलाम उपेत्य, शकुंतला के पास जाकर, जाते, जाते का मतलब होता है जाता, यानी उत्पन्न हुई है जो, यानी बच्ची, पुत्री, हे पुत्री, अपि लघु संतापानि ते अंगानी, प्रश्नवाचक है, ते अंगानी तुम्हारे अंग, लघु संतापानी लघु संताप वाले हुए, यानी संताप कम हुआ, तुम्हारे अंगों का संताप कुछ कम हुआ, बुखार कम हुआ। तो शकुंतला क्या जवाब देती है, अस्ति में विशेष है, में विशेष है, अस्ति मुझे विशेष रूप से विशेषता है, मतलब विशेष है यानी लाभ है, विशेष का मतलब यहाँ लाभ है, मुझे कुछ लाभ है। तो गौतमी कहती है, अनेन दर्भ उदकेन निर्बाधम एव ते शरीरम भविष्यति शिरसी शकुंतलाम अभ्युक्ष है। अनेन दर्भ उदकेन, इस कुशाओं के जल से, दर्भ का जल यानी अभिमंत्रित जल है, कुशाओं के माध्यम से है वो, तो इस कुशा के जल से निर्बाधम ते शरीर भविष्यति, तुम्हारा शरीर बाधा से रहित हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं रहेगी, कोई बाधा नहीं रहेगी। इस प्रकार कहकर शकुंतला के सिर पर उसको अभ्युक्ष है यानी छिड़कती है, पानी को यहाँ पर पिलाना नहीं है, छिड़का है, सिर्फ अभिमंत्रित पानी इस पर छिड़का है। फिर क्या कहा, वस्से परिणतः दिवस है, हे पुत्री दिवस जो है परिणत हो गया है, समाप्त हो गया है, दिन ढल गया है। एहि उटजम एव गच्छामि, चलो उटज में ही चलते हैं, यानी कि कुटिया में ही चलते हैं, इति प्रस्थिता, इस प्रकार से सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं। तो शाम हो गई है, अब तो लता मंडप में बैठने की आवश्यकता नहीं है, ठंडा मौसम हो गया है, तो चलो कुटिया में ही चलते हैं। इस प्रकार दोनों सखियाँ शकुंतला और माता गौतमी चली जाते हैं। और अब शकुंतला जाते जाते जो हैं वो शकुंतला के मन में भाव आता है, जो वो कहती है आत्मगतम, अपने आप को कहती है, हृदय प्रथमम एव सुखोपनते मनोरते कातर भावम न मुंचसी सानुसय विघटितस्य कथम ते सांप्रतम संताप है। हे हृदय, अपने हृदय को कह रही है, अपने आप को ही, प्रथमम एव पहले ही, सुखो उपनते मनोरथे, सुख से बहुत आसानी से सरलता से प्राप्त हुए मनोरथ पर, यानी आसानी से प्राप्त हुए मनोरथ के विषय में, कातर भावम न मुंचसी, कातर भाव को यानी कि संकोच को, कायरपन को, न मुंचसी नहीं छोड़ा, यानी कि जब तुम्हें मनोरथ अपना मिल रहा था, अपना जो तुम्हें प्रियतम मिल रहा था, उस समय तो तुमने अपना संकोच, अपनी लज्जा, अपना जो है कायरपन नहीं छोड़ा। और अब सानुशय विघटितस्य कथम ते सांप्रतम संताप है, ते तुम्हें सांप्रतम इस समय, कथम संताप है, संताप क्यों हो रहा है। और ये देखो शब्द क्या है, सानुशय विघटितस्य, सानुशय का मतलब पश्चाताप पूर्वक, पश्चाताप के साथ, विघटितस्य यानी अलग होने पर, यानी पश्चाताप के साथ अलग होने पर तुम्हें इस प्रकार दुख क्यों हो रहा है। यानी कि शकुंतला को अब ये एहसास हो रहा है कि पहले तो मैंने अपनी लज्जा को नहीं छोड़ा, संकोच को नहीं छोड़ा, और अब यहाँ से एक तरह से बिना मिलन के ही मैं जा रही हूँ। तो अब इस अपने हृदय को ही कह रही है कि अब तुम्हें दुख क्यों हो रहा है, पहले तो तुम जो है बड़े संकोची बन रही थी, बड़ी लज्जालु बन रही थी, और अब तुम जो है दुखी हो रही हो। तो अपने आप को ही कह रही है वो। फिर पदांतरे स्थित्वा प्रकाशम, पदांतरे स्थित्वा, पद अंतरे, कुछ पद चलने के बाद स्थित्वा रुक करके, प्रकाशम प्रकट भाव में, तेज मतलब तेज आवाज में, अब तक तो मन में कह रही थी सारी बातें, अब सुना कर कह रही है, लता वलय संताप हारक, हे लता वलय, हे लता कुंज, वलय यानी कुंज, संताप हारक, संताप को हरण करने वाले, दुख का निवारण करने वाले, आमंत्रये त्वाम भूयो अपि परिभोगाय, त्वाम भूयो अपि तुम्हें पुनः से परिभोगाय आमंत्रये, परिभोग के लिए आमंत्रित करती हूँ। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि लता कुंज में वो रही है, और लता कुंज में जब रही है तब उसका संताप कम हुआ है, बुखार कम हुआ है, तो लता कुंज जो है उसका संताप का निवारक हो गया। तो वो लता कुंज को कह रही है कि आज तुमने मेरा जो है संताप का हरण किया है, और मैं एक तरह से कल फिर से तुम्हारे
इस लता कुंज को भोगने के लिए फिर से आऊँगी, फिर से निमंत्रित मैं तुम्हें एक तरह से कर रही हूँ और तुमसे विदाई ले रही हूँ। तो यहाँ आमंत्रण शब्द के दो अर्थ हैं, विदाई लेना और आमंत्रण देना। तो आमंत्रण दे रही है राजा को, क्योंकि राजा भी लता के पीछे छुपा हुआ है, लता वलय में है। तो हे लता के पीछे छुपे हुए मेरे प्राणनाथ, आज तो जो है मिलन नहीं हो पाया, परंतु कल फिर से मिलन के लिए मैं आपको बुलाती हूँ, आमंत्रण करती हूँ। तो इस प्रकार से राजा को वो अप्रत्यक्ष रूप से कह रही है इस तरह से, क्योंकि माता गौतमी माँ साथ में है तो ऐसे तो कह नहीं सकती। तो इस तरह से कहा कि जैसे लता कुंज को कह रही है और माता ना समझ पाए, पर जो समझने वाला है वो समझ जाए। तो दुष्यंत समझ गया यहाँ पर कि किस तरह से अगले दिन भी उसे वहीं लता कुंज में आना है। इति दुखेन निष्क्रांता शकुंतला सह इतरा भी, इस प्रकार दुखपूर्वक शकुंतला वहाँ से निकल जाती है। सह इतरा भी, अन्य के साथ, यानी अन्य जो वहाँ है उसके साथ, उन दोनों के साथ, यानी दोनों सखियाँ और माता गौतमी के साथ शकुंतला वहाँ से निकल जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर शकुंतला ने बड़ी चालाकी से, बड़े ही उससे सफाई से बातें अपनी कह दी है। और शकुंतला ने क्या कह दी है, शकुंतला के मुंह से कहलवाया है कवि ने। तो कवि का है यहाँ पर अपना जो चमत्कारिक वर्णन है वह। तो इस प्रकार से आगे देखते हैं हम। इस प्रकार से सभी जो है चली जाती है वहाँ से। अब हो गया लता कुंज खाली, सूना बिल्कुल। तो राजा क्या होता है, राजा का यहाँ पर है डायलॉग यानी संवाद। पूर्व स्थानम उपेत्य, अपने स्थान पर आकर, सनिश्वस्य है, निश्वासम, बड़ी लंबी सांस लेकर। इससे पहले कुछ छूट गया क्या हमारा? नहीं। तो इस प्रकार से बहुत लंबी सांस लेकर क्या कहा राजा ने, अहो विघ्नवत्यः प्रार्थित अर्थ सिद्धयः। अहो आश्चर्य है, प्रार्थित अर्थ सिद्धि है, इच्छित जो वस्तुओं की सिद्धि है, प्राप्ति है, वो विघ्नवत्य है, विघ्नों से युक्त होती है। यानी कि अभिष्ट वस्तुओं की सिद्धि विघ्नों भरी होती है। यानी कि कुछ भी हम जिंदगी में पाना चाहते हैं तो आसानी से नहीं मिलती है। मया ही क्योंकि मया मेरे द्वारा, अब ये जो वाक्य मेरे द्वारा से जुड़ा हुआ वाक्य है और ये श्लोकबद्ध आया है, नीचे पूरा होगा ये वाक्य कि कैसे ये जो है वो अब बाधाओं से युक्त था। तो जो राजा ने जो कहा बात वो श्लोक के रूप में कही है। और यहाँ पर फिर से माल भारणी छंद है ये। तो अब मैंने लक्षण तो आपको बता ही दिया है, सम और विषम में अलग अलग अक्षर होते हैं, पीछे में आया था वही माल भारणी यहाँ पर है। तो देखिए, मुहुर अंगुली संवृत अधरोष्टम प्रतिषेध अक्षर विक्लवा अभिरामम मुखम अंश विवर्ति पक्ष्मलाक्षा कथम अपि उन्नमितं न चुंबितं तु, कथम अपि उन्नमितं न चुंबितं तु। राजा के मन में अफसोस हो रहा है कि मैंने इतना प्रयास किया परंतु वो प्रयास मेरा जो है फल पर नहीं पहुंचा, क्रियान्विति पर नहीं पहुंचा। तो राजा को ये जो लाइन ऊपर से जुड़ी हुई ना कि विघ्नवते पार्थित अर्थ सिद्धि, इसी की एक तरह से पुष्टि करने के लिए ये श्लोक कहना पड़ा। मेरे द्वारा क्या हुआ, मुहुर अंगुली संवृत अधरोष्टम, मुहुर यानी बार बार, अंगुली के द्वारा, संवृत अधरोष्टम जिसने ढक लिया था अपना अधरोष्ट यानी कि ओष्ट, यानी कि निचला जो अधर होता है उसको अधरोष्ट यानी ओष्ट का निचला भाग यानी निचला ओष्ट उसने ढक लिया था। प्रतिषेध अक्षर विक्लव अभिरामम, प्रतिषेध के अक्षरों से अस्पष्ट उच्चारण करने से अभिरामम यानी सुंदर, यानी कि कुछ अक्षरों को कुछ बोलती हुई वो मना कर रही थी कि नहीं 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 रहने दीजिए रहने दीजिए इस तरह से। तो कुछ अस्पष्ट से उच्चारण करती हुई जो है वह सुंदर लग रही थी। अभिरामम यानी सुंदर, उसका जो मुख था, मुखम यानी वह मुख, अंश विवर्ती, अंश का मतलब था कंधा, कंधे की ओर मुड़ा हुआ। पक्ष्मल अक्षा, पक्ष्मल अक्षा ये तो हो जाएगा संबोधन के रूप में हो जाएगा। पक्ष्मल का मतलब था भौहें, घनी भौहें वाले, आँखों वाली, अक्षा यानी आँखें, आँखों की सुंदरता की को बढ़ाने के लिए भौहों को भी सुंदरता बताई जा रही है कि भौहें भी उसकी बहुत घनी थी। तो घनी भौहों से युक्त सुंदर आँखों वाली उस शकुंतला के मुख को मैंने क्या किया, कथम अपि उन्नमितुम, किसी प्रकार बड़े प्रयत्न पूर्वक ऊंचा उठाया, ऊपर किया, न चुंबितम तू किंतु चुंबितम न, चुंबन नहीं ले पाया यानी चूमा नहीं गया। यानी कि कहना ही जा रहा कि सारा प्रयास किया बड़े उससे, जबकि वो नाना कर रही थी और उसको मैंने बड़े उससे प्रयास पूर्वक किया, परंतु उसी समय वहाँ पर गौतमी उपस्थित हो गई। तो इस प्रकार से विघ्न के रूप में, गौतमी को विघ्न के रूप में बताया गया है यहाँ पर, और मेरा जो है प्रयास सफल नहीं हो पाया। तो इस प्रकार से माल भारणी यहाँ पे छंद है। और अलंकार देखिए कौन कौन से अलंकार हैं यहाँ। स्वभावोक्ति अलंकार, स्वभावोक्ति अलंकार तो बहुत आसानी से आपको याद रह जाएगा क्योंकि इसमें स्वाभाविक चेष्टाएं वर्णित हुई है शकुंतला की कि जब उसने
राजा को मना किया तो उसमें कुछ भी बनावटीपन नहीं है। उसका जो मुख है वो कंधे की तरफ हो रखा है और किस तरह से वो अपनी उंगली से नीचे उसको ढक रही है, फिर मना भी कर रही है मुख से कुछ बोलते हुए, वर्ण उच्चारण स्पष्ट से वर्ण उच्चारण करते हुए। तो स्वभावोक्ति अलंकार में क्या होता है, लक्षण होता है स्वभावोक्ति अलंकार का, स्वभावोक्ति रसौ चारु यथावत वस्तु वर्णम। स्वभावोक्ति जो होती है वो चारु होती है, वो सुंदर होती है, अर्थात अतिशय चमत्कार के साथ वस्तुओं को यथावत यानी वस्तुओं की जो वास्तविक चेष्टा, आकृति, क्रियाएं आदि का बिल्कुल स्वाभाविक वर्णन करना ही स्वभावोक्ति अलंकार होता है। तो यहाँ पे ये 3 विशेषण आए हैं, बिल्कुल स्वाभाविक वर्णन है शकुंतला की, जो भी उसने क्रियाकलाप किए अपने ओष्ठ को अधरपान को रोकने के लिए। तो यहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार हो गया। और दूसरा कौन सा है, काव्यलिंग अलंकार भी बहुत प्रयोग किया है कालिदास ने। तो काव्यलिंग अलंकार में यहाँ पर देखिए कि कारण और कार्य का उल्लेख होता है। तो यहाँ पर जो है वो मुख के 3 विशेषण हैं, वो कथम अपि के कारण हैं कि किसी भी प्रकार से मैं उसको आस्वादित नहीं कर सका, उसका अदरपान नहीं कर सका। तो इसके 3 कारण कौन से हैं, यहाँ पर 3 कारण यहाँ पर है, मुहुर अंगुली समृत अधरोष्टम, प्रतिषेध अक्षर विक्लव अभिरामम और अंश विवर्ती। ये 3 जो कारण हैं वह है कथम अपि उन्मितम न चुंबितम के प्रति मतलब क्या है, वो है कार्य के प्रति कारण है, यानी कि चूमा नहीं गया, ऊंचा तो उठाया गया परंतु नहीं कर पाया। तो ये 3 कारण जो हैं कथम अपि के प्रति कारण है, इसलिए यहाँ पे काव्यलिंग अलंकार है। तो ये भी बहुत अच्छा श्लोक है। अब आगे हम देखते हैं इसमें देखिए तो मालभारणी छंद मैंने बता दिया आपको। अब राजा जो है इस तरह से मन में सोचता है और कहता है अपने आप को ही, क्व नु खलु संप्रति गच्छामि, इस समय मैं जो है कहाँ जाऊँ, अथवा यह एव प्रिया परिभुक्त मुक्ते लतावलये मुहूर्तम स्थास्यामि, अथवा यहीं ही इस जगह पर ही, यह एव वृद्धि संधि है, यहाँ ही प्रिया परिभुक्त प्रिया के द्वारा भोगे गए और मुक्त यानी मुक्त हुए, शून्य हुए, छोड़े हुए, लता वलय में लता कुंज में मुहूर्तम क्षण भर स्थास्यामि रुकूं, स्थित हो जाऊं, यानी कि अभी मैं कहाँ जाऊं। और फिर अपने आप को ये वापस जवाब दे रहा है कि इसी में जहाँ पे प्रिया मेरी प्रियतमा ने इसको भोगा है और अब यहाँ से वो चली गई है, मुक्त हो गया है, शून्य हो गया है, इस लतावल्लभ में मैं कुछ समय तक रुक जाऊँ। सर्वतो अवलोक के सभी ओर देखा उसने, क्या क्या चीज़ें वहाँ बिखरी पड़ी है, क्या नहीं है। तो सभी को देखकर उसने क्या कहा कि जो कहा वह है, इधर देखिए आगे श्लोक के रूप में कहा है, क्योंकि ये तो हमने हिंदी वाला तो पढ़ लिया। तो यहाँ पर सभी ओर देखकर उसने श्लोक पढ़ा, और ये श्लोक जो है किसमें है, ये है आपका शार्दुल विकीर्तम छंद में। और शार्दुल विकीर्तम में 19 अक्षर होते हैं और 12 और 7 पे यति होती है। तो देखो उसने क्या कहा, तस्या पुष्पमयी शरीर लुलिता सय्याशिलायामियं क्लान्तो मनमतलेक एष नलिनी पात्रैर्नखैरर्पिता हस्ताद्भ्रष्टमिदं विशाभरणम् इत्यासज्यमाने क्षणो निर्गन्तुं सहसा नवेतसगृहात् शक्नोमि शून्यादपि। तो यहाँ पर शकुंतला के द्वारा भोगी गई वस्तुएं बिखरी पड़ी है, उनको देखकर राजा क्या कहता है, तस्या पुष्पमयी शरीर लुलिता सय्या शिलायाम इयम शिलायाम, इस शिला पर, तस्या उसके द्वारा, जो है पुष्पमयी पुष्प से युक्त, शरीर लुलिता शरीर के द्वारा एक तरह से नष्ट की गई यानी कि दबाई गई, संकुचित की गई सैया, ये सैया है, यानी शिला पर फूलों की सैया थी, उसके ऊपर शकुंतला सो रही थी। तो ये क्या चीज़ है कि उसके शरीर से दबाई हुई शिला पर पड़ी हुई ये फूलों की सैया है। क्लांतः मनमत लेखः एष नलिनी नलिनी पत्रे नखै अर्पित है। क्लांत है यानी मुरझाया हुआ, एष है मनमथ लेख, यह मनमथ लेख, यह काम पत्र काम लेख, नलिनी पत्रे नलिनी के पत्तों पर, नखै अर्पित नाखूनों के द्वारा लिखा गया, अर्पित किया गया, यानी कि नलिनी के पत्तों पर नाखूनों के द्वारा लिखा गया यह मुरझाया हुआ
जो है प्रेम पत्र है। हस्तात भ्रष्टम इदम विषाभरणम, हाथ से गिरा हुआ, भ्रष्ट यानी गिरा हुआ, इदम यह विषाभरणम यानी कि विष का मतलब था कमलनाल का आभूषण, यानी कि हाथ में उसने कमलनाल का जो कंगन पहन रखा था वह हाथ में से निकलकर नीचे गिर गया था, गोल गोल ऐसे बना दिया था उसको कमलनाल का आभूषण, तो वह यहीं गिरा हुआ है, वह है इति इस प्रकार आसज्य माने इक्षणे, आसज्य माने यानी आसक्त दृष्टि वाला, यानी इन वस्तुओं पर जो प्रिया ने भोगा है। तो इसमें ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो कोई जैसे मूवीज़ में भी आप देखते हैं कि कोई प्रेमी प्रेमिका में कोई रुमाल है, कुछ ऐसी चीज़ है, तो वो उसकी याददाश्त के रूप में हमेशा उसके पास रहती है। तो यहाँ पर प्रिया की जो भोगी हुई चीज़ें हैं उसमें भी प्रिया के कुछ अंश हैं, उसकी सुगंध है, तो राजा उन्हीं को क्षण भर देखना चाहता है और वहाँ से अपने नज़रों को हटाना नहीं चाहता, तो उसमें नज़रें उसकी टिक गई है उन चीज़ों में जो वहाँ बिखरी हुई है। तो राजा ये कहता है कि इन सब में इस प्रकार मेरी दृष्टि बंध गई है और निर्गंतुम सहसा न वेतस गृहात शक्नोमि शून्यादपि, शून्यादपि वेतस ग्रह, सूने हुए भी इस वेतस ग्रह से, इस लता मंडप से, वेत का जो कुंज है उस कुंज से सहसा अचानक ही निर्गंतुम न शक्नोमि, जाने में मैं समर्थ नहीं हो रहा हूँ कि एकदम से निकल जाऊँ, थोड़ा देर अपने आप को बहलाऊँ, अपने आप को कुछ खिन्न मन को, दुखी मन को जो है सहलाऊँ, उसके बाद में यहाँ से जाऊँगा, क्योंकि ये जो प्रिया के द्वारा भोगी गई जो वस्तुएं हैं उन पे मेरा मन टिक गया है और आगे नहीं बढ़ पा रहा है अचानक से। तो इस प्रकार से राजा वहाँ पर रुकना चाह रहा है। और यहाँ पर कौन कौन सा अलंकार है और कौन से छंद हैं, तो देखिए छंद तो मैंने गा के आपको बता दिया, शार्दुल विकीर्तम छंद है जिसमें 19 वर्ण 12 और 7 पे यति होती है। यहाँ पर विभावना और विशेषोक्ति अलंकार भी हैं और इसको भी समझना होगा आपको। विभावना और विशेषोक्ति अलंकार में क्या होता है, विभावना में होता है बिना कारण के ही कार्य की उत्पत्ति, ये विभावना अलंकार का लक्षण होता है। तो यहाँ पर क्या है कि वेतस ग्रह जो है उसके शून्य होने के कारण, रुकने का कारण नहीं था कोई भी, क्योंकि वेतस ग्रह तो शून्य था, कोई था ही नहीं वहाँ पर, फिर भी राजा वहाँ रुक जाता है। तो इस प्रकार के यहाँ पर विभावना अलंकार है, यानी कि कारण के न होने पे भी कार्य हुआ, राजा को वहाँ नहीं रुकना चाहिए था, कोई कारण नहीं था रुकने का, क्योंकि वेतस ग्रह शून्य था, शकुंतला भी जा चुकी थी, फिर भी राजा वहाँ रुक गया, तो ये यहाँ पर कार्य हुआ, यानी कारण के न होने पर भी कार्य हुआ, इसलिए विभावना अलंकार है। अब विशेषोक्ति अलंकार भी यहाँ पर है। कैसे, विशेषोक्ति में क्या होता है, विशेषोक्ति विभावना से बिल्कुल उल्टा होता है। इसमें होता है कि सती हेतु फलाभावे, सती हेतु, हेतु के होने पर भी फल का अभाव होता है, तो विशेषोक्ति होता है। तो यहाँ पर क्या है, शून्यता रूपी जाने का कारण होने पर भी न जाना रूपी कार्य हुआ, यानी सूना था, लता मंडप जो वेतस कुंज कह रहे हैं यहाँ पर वह सूना था, तो शून्यता रूपी कारण तो था वहाँ पर, फिर भी राजा वहाँ से नहीं गया, नहीं जाने रूपी कारण हुआ, तो कार्य हुआ, सॉरी, शून्यता रूपी कारण, शून्यता रूपी जाने का कारण होने पर भी न जाने रूपी कार्य होने से यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार हुआ, क्योंकि सती हेतु फलाभावे विशेषोक्ति होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर दो हमें मिल गए अलंकार, विभावना और विशेषोक्ति, और शार्दुल विकीर्तन छंद मिल गया। परीक्षा की दृष्टि से अच्छा है, क्योंकि जब अंक समाप्त हो रहा होता है वहाँ के छंद और पद्य, और जब अंक बिल्कुल शुरू होता है वहाँ के पद्य बिल्कुल दिमाग में रहने चाहिए आपके, कहाँ पर अंक समाप्त हुआ था। तो समाप्ति वाला तो अगला है पद्य, पर फिर भी ये समाप्ति का ही सूचक है। तो अब देखिए, राजा तो जाना नहीं चाह रहा, परंतु राजा को जाना पड़ेगा, क्योंकि राजा आया किस काम से है वहाँ पर, राजा को वहाँ बुलाया गया है राक्षसों से यज्ञ की रक्षा करने के लिए। तो अब राजा को जो है आकाशे, यहाँ पर आकाशे शब्द भी आएगा, आकाशे यानी आकाश भाषित, आकाश में आकाशवाणी के रूप में कुछ सुनाई देता है। राजन, हे राजन, जो सुनाई देता है वो श्लोक के रूप में है। यहाँ पर 24वां पद्य लास्ट पद्य है तृतीय अंक का, और वसंत तिल का छंद में है। वसंत तिल का छंद क्या होता है, 14 वर्णों का एक छंद होता है, जिसका लक्षण क्या है, उक्ता वसंत तिल का तब जगौग, सायंतने सवन कर्मणि संप्रवृत्ते, वेदीं हुतासनवतीं परितप्रयस्ता, छायाश्चरन्ति बहुधा भयमादधाना, संध्यापयोदकपिशा पिशितासनानां। तो इस प्रकार से वसंत तिल का छंद है यहाँ पर। तो राजा को आवाज़ दी गई है, आकाश में आवाज़ आई बहुत उससे, राजा तो अपने उसमें मग्न था, अपनी उन वस्तुओं को देखने में।
जो उसकी प्रिया के द्वारा भोगी गई थी। पर राजा को जब जैसे ही आवाज़ आई तो राजा जो है इसको सुनकर अपने आप को सावधान करता है और चला जाता है वहाँ से। तो राजा को जो सुनाई दिया वो श्लोक के रूप में है। तो देखिए क्या है, राजा को क्या कह के बुलाया जा रहा है। सायंतने संवन कर्मणि प्रवर्तते, सायंतने शाम के समय में, संध्या हो जाने पर, सवन कर्मणि संप्रवर्ते, सवन के कर्म में, सवन का मतलब यज्ञ, यज्ञ कार्य के शुरू हो जाने पर, प्रवृत्त हो जाने पर, वेदीम हुतासनवतीम, हुतासनवतीम वेदीम, हुताशन, हुताशन का मतलब होता है अग्नि, अग्नि से युक्त वेदी के होने पर, परितः प्रयस्ता, चारों ओर व्याप्त हो रहे हैं। कौन? तो अभी आ जाएगा नीचे वाले में। तो पहले हुतासन शब्द को समझ लीजिए आप। हुताशन का क्या मतलब होता है? हूत, हूत का मतलब होता है हवन की गई पदार्थ को, अशन यानी खा जाने वाली, यानी कि अग्नि में हम जो जो चढ़ाते हैं, जो जो हवन सामग्री डालते हैं, सबको अग्नि खा जाती है। तो इसी से इसकी व्युत्पत्ति बनती है हुतस्य अशनः, हुताशनः, हवन किए गए पदार्थों को खाने वाली। और हिंदी और संस्कृत की दृष्टि से आपको याद रखना पड़ेगा, हुताशन जो है अग्नि का पर्यायवाची है, हुताशन। यानी कि क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि राजा को बुला रहे हैं, हे राजन, सायकालीन यज्ञ कर्म के प्रारंभ हो जाने पर अग्नि से युक्त ये जो वेदी है, उस वेदी के चारों ओर प्रयस्ता यानी फैल गई है। क्या चीज़ फैल गई है? संध्या पयोद कपिशा पिशीत अश्नानाम, अश्नानाम भयम आददानः छाया बहुधा चरंती। जो यज्ञ वेदी के चारों ओर फैली हुई संध्या पयोद कपिशा, संध्या के समान, पयोद यानी बादलों के समान, कपिश यानी भूरे भूरे रंग वाली यानी लाल लाल रंग वाली, संध्या के बादलों के समान लाल लाल रंग वाली, क्योंकि संध्या के समय बादल जो है लाल लाल रंग के हो जाते हैं। जब सूर्य अस्त हो रहा होता है तो आपको भी पता है कि सूर्य लालिमा से युक्त हो जाता है, तो बादलों में भी ऐसा लगता है कि बादल भी लाल लाल हो गए हैं। तो संध्या के समय के बादलों के समान लाल भूरे रंग वाली, पिशित अश्नानाम, पिशित का मतलब मांस, कच्चा मांस, अश्नानाम यानी खाने वालों की, कच्चा मांस खाने वालों की, भयम आददाना, भय को प्रदान करती हुई, भय को देती हुई, बहुधा बहुत सारी छाया, छायाएं, जो छाया बनती है वह आचरंती, छाया चरंती, आनी होगा सॉरी, छाया चरंती, विचरण कर रही हैं। यानी कि संध्याकालीन बादलों के समान भूरी, भय प्रदान करने वाली राक्षसों की छायाएं अनेक रूप से यहाँ विचरण कर रही हैं। तो राक्षस नहीं आए हैं वहाँ पर, राक्षसों की छायाएं दिख रही है यज्ञ के चारों तरफ उन्हें, क्योंकि राक्षस आकाश में हैं और उस समय उनकी जो छाया है वो नीचे यज्ञ वेदी के चारों ओर मंडरा रही हैं। तो जो ऋषि कुमार थे, जो तपस्वी थे, मुनि, जो राजा को रक्षा के लिए बुला के लेकर आए थे, वही राजा को फिर से आवाज़ दे रहे हैं कि आप जो हैं इधर आइए, उन राक्षसों से हमें मुक्त कीजिए, इनको आप इनको भगाइए। तो इस प्रकार से यहाँ पर वसंत तिल का तो छंद है ही। अब काव्यलिंग और उपमा अलंकार, दो अलंकार यहाँ पर है। तो उपमा यहाँ पर कैसे है? लुप्त उपमा है यहाँ पर, क्योंकि संध्या पयोध इव कपीशः, संध्या कालीन बादलों के समान भूरे। तो यहाँ पर ईव शब्द कहीं पर भी नहीं है, ईव तो गायब कर दिया। तो लुप्त उपमा, क्योंकि उपमा के दो प्रकार होते हैं, लुप्त उपमा और पूर्ण उपमा। तो लुप्त उपमा हो जाती है जहाँ पर कोई भी जो उसके वाचक शब्द या साधारण धर्म या कुछ भी उपमान या उपमेय में से कोई भी एक ना हो, तो लुप्त उपमा हो जाती है। तो यहाँ पर जो है इव, जो वाचक शब्द है वो नहीं है, इसलिए यहाँ पर लुप्त उपमा अलंकार है। और एक और अलंकार है इस पर, कौन सा? काव्यलिंग अलंकार है। काव्यलिंग अलंकार यहाँ पर क्यों है? क्योंकि ये जो छाया है ये कारण है किसका? भय का। भय आददाना कार्य है, भय हमें हो रहा है। और भय क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर ये जो छायाएं, राक्षसों की छायाएं घूम रही है, इसकी वजह से हमें भय हो रहा है। तो इस श्लोक में भयम आददाना का कारण राक्षसों की छाया होने के कारण काव्यलिंग अलंकार है। तो इस प्रकार से आज हमने इस अंक को एक तरह से समाप्त कर लिया है। 3 अंकों तक हमने पढ़ लिया है। आगे का जो विषय वस्तु हम कल पढ़ेंगे, और चतुर्थ अंक जो हम कल पढ़ेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो आप जो है जारी रखिएगा अपना अध्ययन। और यहाँ तो इसका ही अनुवाद है और ये समाप्ति हो रहा है, तो हम श्लोक पे ही इसको रखते हुए इसी तरह से समाप्त कर देते हैं। या आपको चाहिए तो हिंदी अनुवाद भी आप रख सकते हो। तो मेरा आपसे क्या निवेदन होता है, हम लास्ट में यही निवेदन होता है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल शब्द को क्लिक कर लीजिए, ताकि चैनल पर डाले जाने वाले सभी वीडियो आपको तुरंत उसी समय मिल जाए जिस समय डाले जाते हैं। और लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, क्योंकि मुझे तो ये लगता है कि बहुत मेहनत से बना रही हूँ मैं। और जितनी मेहनत एक क्लास लेने में होती है उससे 4 गुना मेहनत होती है एक वीडियो बनाने में, आधा घंटे का, पौन घंटे का वीडियो बनाने में।
परंतु ये जो है हमेशा के लिए बन जाता है, इसको आप कितनी ही बार रिवाइज कर सकते हैं, तो ये भी आपके लिए अच्छा है कि आप इसको बार बार जब भी आपको महसूस हो तब रिवाइज कर सकते हैं। तो ये इस तरह से भी मेहनत 4 गुना हुई तो कोई बात नहीं, हम उसको 10 बार देख के उसका 10 बार फ़ायदा उठा सकते हैं। और कोई काम करते हुए भी हम इसको सुन सकते हैं। पढ़ाई के लिए तो किताब लेकर बैठना होगा, परंतु वीडियो वगैरह जो है उसको तो हम चला के छोड़ सकते हैं और थोड़ा बहुत काम करते हुए भी हम सुन सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर अच्छा व्याख्या लिखने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, संदर्भ, प्रसंग, अन्वय, अनुवाद, व्याख्या, भावार्थ और व्याकरणात्मक टिप्पणी, साहित्यिक टिप्पणी और विशेष, इस प्रकार से लिखते हुए यहाँ पर लिखना होता है। तो व्याकरणात्मक टिप्पणी आपको कुछ बताऊँ मैं, तो देख लीजिए, इसमें सवन शब्द है, सुल्युट प्रत्यय से बना सवन, इसका मतलब तो यज्ञ। और एक शब्द आया था इसमें समप्रवृत्त, इसका क्या मतलब था, सम प्रवृत्त और त, सम उपसर्ग, प्रविपसर्ग, वृद्ध धातु, त प्रत्यय। और इसी तरह से मैंने आपको ये तो बता ही दिया था, हुतस्य असनः, हुताशनः। और आददानः में क्या है, आ उपसर्ग, धा धातु, शानच प्रत्यय, यानी कि प्रदान करती हुई, भयभीत करती हुई शब्द से जोड़ा था, भयम आददाना, भय को देती हुई। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ भी हैं, तो बहुत है, और यहीं पर इसको हम विराम देते हैं। तो समाप्त हो गया है, तृतीय अंक समाप्त हो गया है। बहुत बहुत जो है धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। इसी प्रकार से पढ़ते रहिए, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।